तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक जाना कि एनालिसिस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, किस तरह से हम वेक्टर्स को एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने एक पॉइंट P को ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है, सो इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O, PO, OP वेक्टर्स के नाम से इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। और उसकी वैल्यू हम लोगों ने x, y रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करी है, और x, y को हम लोगों ने, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ x x एक्सिस में है और वैल्यू ऑफ y एक्सिस में है, सो इसको हम लोगों ने डायरेक्शन के साथ एडप्ट किया और वैल्यू लिखी xi प्लस yj। और इसी पॉइंट्स को, इस p x, y को हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट में r, थीटा से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस r, थीटा के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम r cos थीटा प्लस r sin थीटा j कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Here, theta is the angle with x-axis. If the angle with y-axis, that is phi, so it is also, this point is also represented in form of r, phi. और उसको रिप्रेजेंटेशन हम r sin थीटा, r sin phi i कैप प्लस r cos phi j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस करने की टेक्निक्स पता करी। अब हम लोग को आगे पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर्स के एडिशन करने की टेक्निक को हम जानेंगे। वेक्टर एडिशन हमारे नॉर्मल स्केलर एडिशन से डिफरेंट है। हम स्केलर एडिशन में जो भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वेक्टर एडिशन में वो कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं होता, जिसको हम जानेंगे। मान लिया जाए दो वेक्टर्स क्वांटिटी को हमें एडप्ट करना है, तो एडप्ट करने के लिए भी एक नेसेसरी कंडीशन है कि किन दो वेक्टर्स क्वांटिटी को हम एडप्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कंडीशन क्या होनी चाहिए दो वेक्टर्स को एडप्ट करने का। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 1 लीटर मिल्क में 1 मीटर क्लोथ ऐड कर लें? नो। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है वो वॉल्यूम है, 1 लीटर इन वॉल्यूम, एंड क्लोथ की बात अगर हम करें तो वो 1 मीटर लेंथ में होगा। तो हम डिफरेंट डायमेंशंस के क्वांटिटीज को एक साथ एडप्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे कंडीशन में कि द टू वेक्टर विच कैन बी एडेड विल बी ऑफ सेम डायमेंशन। तो कंडीशन वेक्टर्स विल बी ऑफ सेम डायमेंशन। दोनों वेक्टर्स सेम डायमेंशन के होने चाहिए। डायमेंशन होगा तो यूनिट भी होगी, हम ये भी कह सकते हैं वो सेम यूनिट के होने चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन, फोर्स को फोर्स से ऐड कर सकते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी को फोर्स से ऐड कर ले, डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन से ऐड कर ले। इस तरह की कंडीशन हम नहीं कर सकते। सो वेक्टर एडिशन करते समय सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या दो वेक्टर्स जिससे हमें एडप्ट करना है वो दोनों के दोनों सेम डायमेंशन के हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमें जाना कंडीशन, किस तरह से हम वेक्टर को एडप्ट करेंगे। अब हम जानेंगे मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के मेथड नंबर 1 को जानते हैं हम लोग। वेक्टर्स का एडिशन करते समय हम लोगों ने वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन जब किया था तो वेक्टर्स को थ्योरेटिकल और ग्राफिकल दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करे थे। सेम उसी तरीके से जब हम एडिशन करेंगे तो मेथड 1, 2, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ेंगे एडिशन के, और इन तीनों मेथड्स में हम ग्राफिकली और थ्योरेटिकली दोनों का एडिशन सीखेंगे। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 देखते हैं कि मान लिया जाए एक वेक्टर है हमारा, जिस वेक्टर को हम कह रहे हैं दिस इज वेक्टर ए। इस वेक्टर्स को हमें दूसरे वेक्टर जिसको हमने कहा वेक्टर बी, इसके साथ एडअप करना है। हमें करना क्या है, रिजल्ट पता करना है वेक्टर ए को जब हम वेक्टर बी से एडअप करेंगे। तो इसको करने का टेक्निक देखो बच्चों क्या है कि हमने ये कहा दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना है, तो वी जस्ट नीड टू ड्रॉ अ वेक्टर ए। हम वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे और उसके बाद वेक्टर बी को उठा के बिल्कुल वेक्टर ए के हेड पे रख देंगे। वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के हेड पे रख देंगे। वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से होना चाहिए। यूं उठाया और इस पे रख दिया। नाउ अब इनका जो रिजल्ट है वो इनके जॉइनिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे से करा जाएगा। तो वेक्टर आर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। फिर से समझते हैं, जिन वेक्टर्स को ए में हमें वेक्टर बी को ऐड करना था, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हमें ए में बी को ऐड करना है, तो हमने क्या किया, बी को एज यूजुअल उठा के ए के ऊपर रख दिया, ए के हेड पे रख दिया, और हमने ए के टेल से बी के हेड के बीच में एक साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉ करी, और ये हमारा रिजल्ट देगा। तो पहला मेथड जो हम लोगों ने वेक्टर एडिशन का पढ़ा, दिस मेथड, क्या यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है? तो हाँ, यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के कारण मेथड नंबर 1 को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम हेड टेल अप्रोच भी कहते हैं, हेड टेल अप्रोच। अब ये हेड टेल अप्रोच क्या है इसको समझते हैं। बच्चों, हमने देखा है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को एडप्ट किया गया, और ये हमारा जो है वो वेक्टर का रिजल्टेंट मिल गया, समेशन मिल गया। तो जो समेशन मिलेगा वो भी तो वेक्टर क्वांटिटीज होगी। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो यहाँ हम उस डायरेक्शन को ही पता करने के लिए हेड टेल अप्रोच जानेंगे कि अगर हमने वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड किया, वेक्टर ए को वेक्टर बी का एडिशन किया, तो हम वेक्टर बी को उठाए और वेक्टर ए के ऊपर रख दिए। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे वेक्टर ए का टेल है, ये हमारे वेक्टर ए का हेड है, हेड के पास ही वेक्टर बी का टेल है,
और ये है वेक्टर बी का हेड। सो अगर हम देखें तो टेल हेड ये मेथड हमें मिला है, टेल हेड। तो इस वेक्टर जो इन दोनों का रिजल्टेंट दे रहा है उसका भी टेल हेड की ही डायरेक्शन, ये टेल का रिप्रेजेंट किया और ये हेड रिप्रेजेंट किया। यहाँ देखो टेल लिखा हुआ है और यहाँ हेड लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट किधर होगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। दिस अप्रोच इज कॉल्ड हेड टेल अप्रोच फॉर वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने ट्रायंगल रूल भी, इसको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। और ट्रायंगल रूल कहता क्या है उसको जानते हैं। ट्रायंगल रूल के हिसाब से इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल represent two vector taken in same order, then third sides of triangle gives a result of addition taken in opposite order। अब ये टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, इसे हमें समझना है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरा साइड उस वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट तब करेगा जब ये पहले दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो और तीसरा वेक्टर हमारा अपोजिट ऑर्डर में हो। तो इस सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर को समझने के लिए देखो जरा सा कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड किया तो हम कहेंगे टेल हेड। तो हम कैसे जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं तो दिस मेथड इज क्लॉकवाइज रोटेशन। सो जब हम टेल को हेड्स के रिजल्ट जो है वो टेल को हेड से ऐड किए तो टेल से हेड की तरफ जब आएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसी को सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर से रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर दो वेक्टर्स का एडिशन सेम ऑर्डर मींस क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करा जा रहा हो तो थर्ड साइड्स एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन में हो तभी हम उसका एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? टेल हेड देन यहां से अगर इधर जाएं तो टेल हेड मींस क्लॉकवाइज हो जाएगा, बट अगर हम उल्टा कर दें टेल हेड देन यहां से आके टेल हेड करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, इसको हम हेड टेल अप्रोच भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने दो वेक्टर्स को एड अप किया, वो दो वेक्टर्स का रिजल्ट हमने निकाला और उन दोनों रिजल्ट्स को हम लोगों ने देखा। चलो फिर से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी और हमें इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है। वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी से एडिशन करना है। इस वेक्टर्स के एडिशन के लिए हमें सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया और वेक्टर बी को एज यूजुअल उठा के वेक्टर ए के हेड पे रख दिया, तो ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब हम इसके दोनों साइड्स के थ्रू थर्ड साइड्स को ज्वाइन करें तो यहाँ हमारे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब फिर से हमें देखना है कि जो रिजल्ट दे रहा है वो ये थर्ड साइड है जो इन दोनों का रिजल्ट दे रहा है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट दे रहा है। तो रिजल्ट की डायरेक्शन किधर होगी इसको जानने के लिए फिर से टेल हेड ऑफ वेक्टर ए, टेल हेड ऑफ वेक्टर बी। तो हम हेड से वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड के तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन से हमने जाना कि वेक्टर्स को कैसे अडॉप्ट किया जाए। जरा सा अगर हम वेक्टर ए को हमने लिखा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, अगर इसमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो सी के कैप भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे, इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसे यहाँ पे सी के कैप जेड एक्सिस को ओमिट कर देते हैं। इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर से एडॉप्ट करना है जिसकी वैल्यू है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप। हम इसका अगर डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट P है जिसकी वैल्यू है A, B, दूसरा पॉइंट वेक्टर B है जिसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू है P, Q और वो कह लें हमने P, Q। सो वेक्टर A को वेक्टर B से एड अप करना है, P, Q यहाँ लेते हैं। सो दिस इज वेक्टर A और दिस इज वेक्टर B, इनका हमें एडिशन करना है तो एडिशन जो होगा वो हमारा थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देगा और वो ये होगा। अब अगर हम यहां देखें तो वेक्टर ए का ये जो पॉइंट है वो है ए, यहां से यहां तक की सेपरेशन है बी। वेक्टर बी जो है वो यहां से यहां तक की सेपरेशन उसकी कितनी है? वेक्टर बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पी और वेक्टर बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है क्यू।
सो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो सेपरेशन है वो है Q। सो अब जो रिजल्ट हमें मिला है वो रिजल्ट हमारा ये वेक्टर दे रहा है। तो इस वेक्टर का x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस। अब ये पूरा डिस्टेंस वेक्टर जो रिजल्ट दिया उसका a प्लस p, और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, b प्लस q। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर आना है वो आना चाहिए ग्राफिकली a प्लस पी और b प्लस क्यू, a प्लस पी एक्स एक्सेस में और b प्लस क्यू वाई एक्सेस में, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि रिजल्ट की वैल्यू होनी चाहिए p प्लस a प्लस पी होल आई कैप प्लस b प्लस क्यू होल जे कैप। अब इनका जब हम एडिशन करेंगे तो अगर हम इसको x आई कैप को x और जे कैप को y कंसीडर करें तो ये वैल्यू क्या है, ax प्लस by। सिमिलरली अगर आई कैप को x और जे कैप को y कंसीडर करें तो ये वैल्यू क्या है, px प्लस qy। सो इसका नॉर्मल अलजेब्रा अगर हम लगाएं तो ax प्लस px इट विल इक्वल्स टू a प्लस px, a प्लस px, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप को। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b प्लस क्यू जे कैप, और दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ एडिशन a प्लस b। सो सिंपली हमने क्या किया, जब वेक्टर्स का एडिशन करना है तो वेक्टर्स के आई कैप के मैग्नीट्यूड्स जे कैप के मैग्नीट्यूड्स को सेपरेटली एडअप कर लिया और आई कैप और जे कैप एज यूजुअल प्लेस कर दिए। ये हमें मिला एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और वो भी हमारे जो रिजल्ट है उसके एडिशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रिजल्ट्स के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमने जाना कि कैसे दो वेक्टर्स को हम एडअप करेंगे। अब आगे हम ये जानेंगे कि क्या a प्लस बी की वैल्यू b प्लस a के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को जानने के लिए हम चलो आगे देखते हैं। मान लिया जाए हमने कहा हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a और दूसरा एक वेक्टर है वेक्टर b। हम सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, फिर b प्लस a निकालेंगे। तो अगर हम a प्लस बी निकालना चाह रहे हैं बच्चों, अगर हम a प्लस बी निकालना चाह रहे हैं तो a में b को ऐड करना है। सो हमने वेक्टर a बनाया और वेक्टर a बनाने के बाद b को एज यूजुअल उठाए वेक्टर a के हेड पे रख दिए, तो ये हो गया वेक्टर b। अब इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा यहाँ, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी। अगर हमें b प्लस a निकालना हो बच्चों, b प्लस a निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले v वेक्टर बनाएंगे और उसमें a वेक्टर्स को एडअप करेंगे। तो ये हमने बनाया b वेक्टर्स की लाइन यहां पे है तो हमने ये बना दिया b वेक्टर्स, और इस b वेक्टर में हमें a वेक्टर को ऐड करना है तो हमने बनाया a वेक्टर। तो रिजल्ट किसे मिलना चाहिए, b से a के बीच वाली लाइन, तो b से a के बीच वाली लाइन हमारी ये हमने बना ली। अब क्या, पहले जब हमने एडिशन किया था वेक्टर a का वेक्टर b से, तो हमें जो रिजल्ट मिली थी उसकी लेंथ इतनी और डायरेक्शन इधर। जब हमने b को a से ऐड किया, वेक्टर a से ऐड किया, तो हमने फिर से लेंथ उतनी और डायरेक्शन सेम मिला। इसका मतलब कि इस एरो में दोनों केस पे डायरेक्शन और लेंथ सेम हो रहा है। लेंथ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को और हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। इसका मतलब रिजल्टेंट एडिशन विल बी इक्वल्स। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b, सॉरी नॉट वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर a प्लस b इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ वेक्टर b प्लस a, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। सो एडिशन ऑफ वेक्टर इज अ कम्यूटेटिव बाय नेचर। ठीक है, कैसे वेक्टर्स एडिशन कम्यूटेटिव है, तो इसको करने के लिए हमने a प्लस बी इक्वल्स b प्लस a प्रूफ कर दिया। और इस डायग्राम में हमने देखा ये जो हमने वेक्टर्स का एडिशन किया, वेक्टर a को वेक्टर b में ऐड किए, रिजल्ट ये, वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड किए, रिजल्ट a, दोनों की डायरेक्शन सेम और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम। सो एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव बाय नेचर। अभी हम आगे जानेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर्स के एडिशन को किया, अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। जब थ्री वेक्टर्स को एडअप किया जाता है तो वहां हम कौन से अप्रोच को यूज करते हैं और इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें आगे जानना है एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। चलो मेथड 2। हमने कहा वेक्टर a हमारे पास है, वेक्टर b हमारे पास है, वेक्टर c हमारे पास है। ये थ्री डिफरेंट वेक्टर्स हमारे पास हैं, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c। और हमें इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालता है। रिजल्टेंट निकालने का मतलब है उन तीनों का रिजल्ट पता करना है, और रिजल्ट के ऊपर हमने एरो लगा दिया। इसका मतलब ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। किसका, इन तीनों के एडिशन का, रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। और इसको हम लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ये हमें एडअप करना है।
सो हम फिर से ट्रायंगल ड्रॉ को ही देखते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ वाले अप्रोच का ही यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना। तो ये हमने बनाया वेक्टर ए और इस वेक्टर ए में हमने वेक्टर बी को ऐड किया। तो दिस वेक्टर बी को उठा के एज यूजुअल हम यहाँ रख दिया वेक्टर बी। सो इन दोनों का एडिशन हमें तीसरे वेक्टर से मिलेगा और उस वेक्टर को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, और इसका नाम हमने रखा R1। ठीक है, अब अगर हम देखें तो R1 रिप्रेजेंट, R1 इज द वैल्यू ऑफ R1 इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें वेक्टर C को भी ऐड करना है। तो अब हम वेक्टर C को किससे ऐड करेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B से ऐड करने का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B से नहीं, वेक्टर R से हम ऐड करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो हमें मिल गया है। तो हमने वेक्टर C को उठाया और वेक्टर R1 के हेड पे हमने रख दिया ऐसे, ये वेक्टर C। नाउ जो हमें रिजल्ट देगा वो ये वेक्टर्स, ये साइड हमें उसका रिजल्ट दे देगा। सो इसको हमने कह लिया दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस वेक्टर C, और R1 की वैल्यू क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाल लिया। दिस इज द अप्रोच ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन two vectors, and this method is called method of polygon law of vector addition। ऐसा शेप जिसके मोर देन 3 साइड्स हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 साइड्स आए और इसको भी हम लोगों ने पॉलीगन का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, एडिशन करने का अप्रोच समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे हमें यह देखना है कि जब हम वेक्टर्स का एडिशन कर रहे थे तो a प्लस बी प्लस सी में पहले किन दो वेक्टर्स को हमने एडअप किया। तो हम यहाँ पे देखें कि R1 दिया था पहला रिजल्ट जो है वेक्टर A और वेक्टर B का एडिशन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस अप्रोच में वेक्टर A रिजल्टेंट जब निकाला है तो वेक्टर A को वेक्टर B से ऐड किया है और जो रिजल्ट आया है उसे वेक्टर C से ऐड कर लिए। क्या हम ऐसा कर सकते थे कि वेक्टर B को वेक्टर C से पहले ऐड करते और उसके बाद वेक्टर A को उसमें एडअप किया जाता? तो हम ये जानेंगे कि अगर हम ये अप्रोच यूज करते वेक्टर रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट ऑफ B एंड C प्लस वेक्टर A। ब्रैकेट वाले टर्म्स को यहाँ हमने A प्लस बी ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब एडिशन करते समय A प्लस बी को पहले ऐड किए, और यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा है B प्लस सी को, इसका मतलब एडिशन करते समय वेक्टर B को वेक्टर C से पहले ऐड किया। तो जरा करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो हमें सबसे पहले वेक्टर B को वेक्टर C से ऐड करना है। तो वेयर इज वेक्टर B, हम सबसे पहले ड्रॉ किए वेक्टर B। अब उसमें हमें वेक्टर C को एडअप करना है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया वेक्टर C। इसका रिजल्ट हमें ये वेक्टर दिया और इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया R1 वेक्टर। सो द वैल्यू ऑफ R1 वेक्टर इज वेक्टर B प्लस वेक्टर C। नाउ अब इसमें हमें किसे ऐड करना है, A। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ये रिजल्ट R1 है और ये रिजल्ट A है तो हम कहें वेक्टर A में R1 को ऐड करना है। तो वेक्टर A में R1 को ऐड करना है, इसका मतलब R1 कहाँ होना चाहिए, वेक्टर A के हेड पे। तो हमने वेक्टर A लिया और वेक्टर A को यहाँ सेट किया ताकि R1 वेक्टर का टेल वेक्टर A के हेड पे सेट हो जाए। तो हमने ये बनाया वेक्टर A। अब इसके रिजल्ट्स को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के रिजल्ट को जानने के लिए हमें ये साइड्स का यूज करना पड़ेगा, और उस साइड्स की डायरेक्शन हमारी ये होनी चाहिए और ये देगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स निकालने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करें, हमने वेक्टर A को वेक्टर R1 से ऐड किया। वेक्टर R1 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इट विल बी B प्लस वेक्टर C, ये हमने निकाला। अब बच्चों क्या हम इस डायग्राम को, ये वेक्टर्स के जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हैं, इसको उठा के अगर इस डायग्राम पे सेट करें तो क्या रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो रहा है? यस, हो रहा है। रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बराबर हो रहा है, तो हो रहा है। तो हम ये कहेंगे अगर हम इस डायग्राम को इस पे सेट करें तो हमें मिलेगा B प्लस C विल बी गिवन बाई दिस लाइन, और अब इसको हम R2 का नाम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ कहा R2 वेक्टर, देयर विल बी R2 वेक्टर, और हमने ये बनाया R2 वेक्टर, और R2 में वेक्टर A को ऐड कर लिया तो रिजल्ट हमें सेम मिला। सो इस दोनों डायग्राम्स के थ्रू हमने ये जाना कि जो रिजल्टेंट मिल रहा है इसके एडिशन का और इसके एडिशन का वो सेम है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स लाइक दिस, that firstly we need to add vector A plus B, then we need to add vector C is equals to addition of vector like this, that is vector A is added with the addition of B and C. The result is equals, so vector obey second law, and this law is called law of associativity, जिसमें हम वेक्टर B को वेक्टर A और वेक्टर B को पहले ऐड किए, उसके बाद वेक्टर C को ऐड किए, और उसका रिजल्ट वेक्टर A उसमें हमने B और C को पहले ऐड करके
देखा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी लॉ, एसोसिएटिव लॉ। So vector addition are of two types. Property of vector addition are of two types. One is it follow commutative law and second it follow associative law. This is the vector addition method. Second method हमने जाना polygon law of vector addition. बच्चों इन पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने वेक्टर्स के बीच में कहीं एंगल नहीं देखा। दो साइड्स दिए हुए हैं, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा इसको नहीं जाना। अब हम जानेंगे थर्ड मेथड जब इनके बीच में एंगल्स गिवन हो, जब वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन हो तब। तो अब हम पढ़ते हैं method number 3. This is called parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition, method 3. That is, हमने वेक्टर A लिया और उस वेक्टर A में हमें वेक्टर B को ऐड करना है। हमने वेक्टर B की डायरेक्शन कुछ चेंज करी, लेट वेक्टर B ये है, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A and vector B is given by theta. So हम फिर से वही अप्रोच यूज करते हैं। वेक्टर A बनाया, वेक्टर B में वेक्टर A को ऐड करना है कीपिंग एन एंगल थीटा। क्या हम इस वेक्टर के इक्विवेलेंट वेक्टर यहां बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं। एंड दिस वेक्टर इज B, सो दिस वेक्टर इज ऑल्सो B। क्या हम वेक्टर A के इक्विवेलेंट यहां वेक्टर बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं। तो दिस वेक्टर इज वेक्टर A। Now the angle between A and B is theta. Okay? तो दिस जो ये डायग्राम हमने बनाया है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मेथड देखेंगे इसमें हम, और हम ये कहेंगे कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो उनके रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, नाउ हमें इस रिजल्टेंट को जानने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़े हैं, और उस कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे हमने वेक्टर A की लाइंस को आगे प्रोड्यूस कर दी और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास वेक्टर R को निकालने के लिए अगर देखें तो यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका ये एंगल राइट एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं दिस साइड्स का स्क्वायर इस साइड्स के स्क्वायर और इस साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। सो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का नेमिंग कर लें, और नेमिंग हमने करते समय इस पॉइंट को P, Q, S, T एंड दिस पॉइंट इज U। हमने R यूज कर लिया था रिजल्टेंट के लिए, इसलिए यहाँ पे R नहीं लिखा। नाउ अगर हम ट्रायंगल देखें, हमें इस R की वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है कि लेंथ ऑफ R अगर हम निकाल लें तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और साथ में ये एंगल जो R बना रहा है इस एंगल को निकाल लें तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही एडअप कर लेंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। लेट इस एंगल को हमने अल्फा कह दिया। वेक्टर R एक्स एक्सिस से ये वाली वेक्टर A से जो एंगल बना रहा है उसकी बात हमने करी। मान लिया जाए वेक्टर R B से कुछ एंगल बना रहा होता, उस एंगल को हम बीटा कंसीडर कर लेते। तो अब देखते हैं कि R की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बीटा की वैल्यू कितनी होगी, इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगल PST। इन ट्रायंगल PST PS स्क्वायर इक्वल्स ST स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 देता है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो PS के जगह पे क्या रखा है हमने, वेक्टर R, तो R का स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल्स टू ST के जगह पे क्या है, तो ST के जगह पे ST है, अभी हमें वो अननोन है तो ST लिख लिया। और PT के जगह पे क्या है, इट विल बी PU प्लस UT, PU प्लस UT का होल स्क्वायर। नाउ हम देखेंगे इन ट्रायंगल SUT, इस ट्रायंगल में यहां वाला बनने वाला एंगल थीटा है, तो इस थीटा को UT की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हियर परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर दैट इज ST, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या है, दिस इज वेक्टर B है, वेक्टर B। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो ST की वैल्यू क्या हो जाएगी, B साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं cos थीटा तो उसकी वैल्यू होगी B बाई H एंड दिस विल इक्वल्स टू UT अपॉन वेक्टर B, सो UT इक्वल्स B cos थीटा। अब हमें ST और हमें UT की वैल्यू पता चल गई और उसे हम यहाँ पुट कर लें तो हमें मिलेगा वेक्टर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू ST इज इक्वल्स टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस PU इज इक्वल्स टू, PU इज वेक्टर A प्लस B
cos थीटा का होल स्क्वायर। नाउ अब हम यहां से देखिए तो a का स्क्वायर, इसमें देखा जाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो हम यहां लिखे 2ab cos थीटा प्लस इसका a का स्क्वायर, बचा क्या b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंपली b स्क्वायर, किसकी वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू। ये हमने r स्क्वायर की वैल्यू निकाली और अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट स्क्वायर को इस तरफ सेपरेट आउट कर लें। सो अगर हम r स्क्वायर को सेपरेट आउट करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस विल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर a और b के एडिशन का रिजल्टेंट निकाल लिया किस फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर डिफरेंट हो रही है, थीटा की वैल्यू हमने देखा कभी 0 डिग्री, कभी 90 डिग्री, कभी इन बिटवीन 0 डिग्री 90 डिग्री, कभी उससे ज़्यादा, तो ऐसे कंडीशन पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस थीटा द वैल्यू ऑफ r चेंजेस। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए देन cos 0 इक्वल्स 1, द रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम 1। So value will be a square b square plus 2ab cos 2ab because cos theta is 1 at theta is equals to 0 degree. Resultant will be maximum and the resultant maximum resultant will be a plus b whole square and which cancels root. So result will be a square a plus b. If value of theta is 90 degree at cos 90, this term cos 90 equals 0, so this whole terms equals 0, value will be r equals root over a square plus b square. And if theta become greater than, here theta equals 0 means cos theta is 1. Here theta equals 90 degree, so cos theta is 0. Here theta is 180 degree, then cos theta is minus 1. So the resultant will be cos 180 degree. At cos 180 degree, the value will be minus 1. So this will a square plus b square minus 2ab, and this will gives the formula of a plus b, a minus b whole square. And this square cancel out root, so the value will be a minus b, and this value is minimum. So the resultant will be minimum when the angle between the vectors is 180 degree, and the resultant will be maximum when angle between them will be 0 degree. ओके तो ये हमने जाना कि वेक्टर्स के रिजल्टेंट को हमने कैसे पाया। अभी आगे हम देखेंगे कि रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के बाद उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। सो डायरेक्शन जानने के लिए बच्चों हम यहाँ पे देखो दिस विल अल्फा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देख ले PST ट्रायंगल, सो टेंजेंट अल्फा के लिए ST अपॉन PT कह सकते हैं। सो फॉर डायरेक्शन टेंजेंट अल्फा इन ट्रायंगल PST, tangent alpha is equals to ST upon PT. ST is perpendicular and PT is base because angle is here, so this will be perpendicular. Okay, so ST, the value of ST is calculated there. अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ST की वैल्यू और ST की वैल्यू आई थी B sin थीटा। ST की वैल्यू B sin थीटा आई थी और PT की वैल्यू क्या है, A प्लस PT की वैल्यू है PU प्लस UT, सो इसको लिखेंगे वेक्टर A प्लस B cos थीटा। नाउ अल्फा इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ B sin थीटा अपॉन वेक्टर A प्लस B cos थीटा। दिस विल गिव्स डायरेक्शन। सो हमें डायरेक्शन मिल गया, हमें मैग्नीट्यूड मिल गया, तो हम रिजल्टेंट बता दिए। इस अप्रोच का यूज हम तब करें जब एंगल्स की वैल्यू गिवन थी दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए। ओके तो ये है हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। किस तरह से हम वेक्टर्स को एडअप करेंगे, उसके 3 मेथड हम लोगों ने देखे। पहला मेथड है ट्रायंगल रूल, सेकंड मेथड पॉलीगन रूल, एंड थर्ड मेथड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन. Very simple to calculate the formula resultant by using this and this result. Okay, so this will conclude the addition of